माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने इस वीडियो में हम तुमको समझाने का प्रयास करेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। कब हम किसी बॉडी को कहते हैं कि वह नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। फिर उसके ग्राफ का नेचर के बारे में भी देखेंगे कि कैसे कैसे पोजीशन बॉडी का किसी सड़क पर अगर वो बॉडी मूव कर रहा है, कोई कार ही मूव कर रहा है या कोई आदमी ही सड़क पर चल रहा है, तो जैसे जैसे पोजीशन उसका चेंज करता जाता है किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, और वैसे वैसे टाइम भी क्या होता है चेंज करता रहता है। यानी डिफरेंट टाइम पर उस बॉडी का पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या होता है, बदलता जाता है। अपने वीडियो में तुम देखोगे कि मान लेते हैं कि यह एक रोड है और ये एक कार है। रोड पर एक पोल है, इसी को हम माने हैं रेफरेंस पॉइंट है। और जैसे जैसे कार ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस कार का पोजीशन इस पोल के रेस्पेक्ट में चेंज होता जाएगा। अब ये मान लेते हैं कि किसी भी समय उस कार का जो पोजीशन है वो क्या है, x है, और उस समय का समय कितना है, टाइम है t। यानी हमने इस क्वेश्चन में माना है, इस टॉपिक में मान करके चला है कि मेरा कार जो है सो ओरिजिन से पोल से चलना शुरू किया था टाइम t = 0 पर। यानी उस ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन था जब वह ओरिजिन पर था, इसको हम ओरिजिन कहेंगे, जो रेफरेंस पॉइंट है। तो जब ओरिजिन पर था तो उस समय उसका पोजीशन क्या था, x था, पोजीशन 0 था। और टाइम t पर जैसे जैसे बॉडी मूव करना शुरू करता है वैसे वैसे इसका पोजीशन क्या होता है, सड़क पर बदलता जाता है। मान लेते हैं कि जब टाइम t = 0 था तो उसका पोजीशन था 0। एक सेकेंड के बाद, ठीक एक सेकेंड के बाद जब टाइम t का वैल्यू हो गया 1 सेकेंड, तो इसका पोजीशन हो गया 1 मीटर। ठीक फिर एक सेकेंड के बाद, यानी टाइम सेकेंड पर दूसरे सेकेंड पर इसका पोजीशन हो गया 2.5 मीटर। थर्ड सेकेंड पर जब मोशन को ऑब्जर्व किया गया इसका पोजीशन हो गया 4.5 मीटर। फिर चौथे सेकेंड पर ये बॉडी मूव करते करते ये पोल से कितना आ गया, 7 मीटर पर आ गया। और लास्ट फिफ्थ सेकेंड में देखते हैं कि वह बॉडी आ गया 10 मीटर के डिस्टेंस पर आ गया। तो क्या देखते हैं इसमें कि 0 पर 1 सेकेंड पर 1 मीटर, दूसरे सेकेंड पर 2.5 मीटर, थर्ड सेकेंड पर 4.5 एंड फोर्थ सेकेंड पर 7 मीटर पर है, और फिफ्थ सेकेंड पर क्या है, 10 मीटर पर है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि टाइम इंटरवल जो मैंने लिया है सब केवल एक सेकेंड का लिया है। यानी 0 से 1 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड, और 3 सेकेंड से 4 सेकेंड, और फिर 4 सेकेंड से 5 सेकेंड टाइम इंटरवल लिया है। जब इसका हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ देखिए, ये ग्राफ इसका इस बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ, जो y एक्सिस पर हम पोजीशन लिए हैं और x एक्सिस पर हम टाइम को रिप्रेजेंट किए हैं। टाइम कितना है, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। और पोजीशन 1 सेकेंड पर पोजीशन बॉडी का क्या है, 1 मीटर, 2 सेकेंड पर पोजीशन क्या है, 2.5 मीटर, 3 सेकेंड पर पोजीशन मान लेते हैं कि यहाँ है 4.5 मीटर, फोर्थ सेकेंड पर बॉडी का पोजीशन हो गया 7 मीटर, और फिफ्थ सेकेंड पर बॉडी का पोजीशन हो गया 10 मीटर। यहाँ पर हम लिखेंगे फिफ्थ सेकेंड पर बॉडी का पोजीशन क्या है, 10 मीटर है। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ को ऑब्जर्व करने से हमको ये पता चल जाता है कि अलग अलग टाइम पर, अलग अलग टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बॉडी का पोजीशन कहाँ कहाँ है। इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। और इस केस में यहाँ पर एक बात बता दें कि जब पोजीशन टाइम ग्राफ को हम सबको फ्री हैंड से इसको मिलाए हैं तो देखते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो कर्व आता है वह कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है।
पोजीशन टाइम ग्राफ जब कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि इसका अर्थ है बॉडी का मोशन निश्चित रूप से क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। अब एक बात और क्लियर करना है, तुमको जैसा कि बताए थे कि टाइम इंटरवल हम कितने समय का लिए थे, तो हर एक टाइम इंटरवल मेरा 1-1 सेकेंड का है। पहला टाइम इंटरवल 0 से लेकर के 1 सेकेंड, तो 0 पर ऑब्जेक्ट क्या है, 0 पर है, ओरिजिन पर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपना मोशन ओरिजिन से ही शुरू किया है, तो 0 सेकेंड पर ओरिजिन पर है। और जो फर्स्ट सेकेंड है उस समय है 1 मीटर पर। इसका अर्थ है 0 से लेकर 1 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो क्या करेंगे, फाइनल डिस्टेंस में से इनिशियल डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो 0 से लेकर 1 सेकेंड के बीच में देखते हैं कि 1 - 0, यानी मेरा जो बॉडी है वह मात्र 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। फिर आगे देखते हैं कि फर्स्ट सेकेंड पर है 1 मीटर पर, और दूसरा जो सेकेंड है उस पर है 2.5 मीटर पर। इसलिए फिर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, अब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में फिर टाइम इंटरवल हो गया 1 सेकेंड, लेकिन उसमें कितना डिस्टेंस बॉडी कवर किया है, तब क्या करेंगे, 2.5 में से 1 को माइनस करेंगे, यानी 1 से लेकर दूसरे सेकेंड में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 1 से दूसरे सेकेंड में बॉडी क्या हुआ, 1.5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। इसी प्रकार से हम अलग अलग टाइम इंटरवल में जब डिस्टेंस, बॉडी का जो डिस्टेंस निकालते हैं, क्या देखते हैं कि फिर 2 से थर्ड सेकेंड में जो सेकेंड दूसरा सेकेंड है, दूसरा सेकेंड से तीसरे सेकेंड में, दूसरा सेकेंड में बॉडी था 2.5 मीटर पर, थर्ड सेकेंड में बॉडी है 4.5 मीटर पर, तो फिर क्या करेंगे, 4.5 में से 2.5 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 2 से दूसरे सेकेंड से तीसरे सेकेंड के बीच का डिस्टेंस मेरा निकल गया 2 मीटर। फिर उसी तरह से थर्ड से फोर्थ सेकेंड के बीच में 7 में से 4.5 को माइनस करेंगे, तो फिर यहाँ 3 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 2.5, 7 में से 4.5 घटा है तो 2.5 बच गया। उसके बाद लास्ट में देखते हैं कि 4th सेकेंड पर मेरा बॉडी 7 मीटर पर था, 5 सेकेंड पर मेरा बॉडी क्या था, 10 मीटर पर था, तो 4 से लेकर के 5 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है, फिर ये भी टाइम इंटरवल 1 ही सेकेंड का है, तो 4 से 5 सेकेंड के बीच में टाइम इंटरवल जो है उसमें बॉडी 10 में से क्या करेंगे, 7 माइनस कर देंगे, तो 3 मीटर हो गया। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सभी टाइम इंटरवल मेरा 1-1 सेकेंड का है, हर एक 1-1 सेकेंड के इंटरवल में बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वह 1 मीटर है, 1.5 मीटर है, 2 मीटर है, 2.5 मीटर है, 3 मीटर है, यानी टाइम इंटरवल मेरा सब इक्वल है, 1-1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, लेकिन उस सेम टाइम इंटरवल में बॉडी जो डिस्टेंस कवर करता है वह सेम नहीं है। वह हर एक टाइम इंटरवल में बॉडी क्या होता है, अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है। तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन तुमको लिख दिए हैं कि इफ ए बॉडी कवर्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस डिफिनेशन को लिख करके उसको याद भी करना है। दूसरी बात, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करेंगे और हम पोजीशन टाइम ग्राफ खींच लिए हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ जो है सो स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, बस उसी समय समझ जाना है कि बॉडी का मोशन जो है सो यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी क्या करता है, डिस्टेंस कवर, डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है। और तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसके बाद जो वीडियो है उसमें हम निश्चित रूप से अब अलग अलग प्रकार का जो ग्राफ है, जिसमें अलग अलग प्रकार का ग्राफ अलग अलग प्रकार के मोशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उस डिस्कशन को समझने के लिए इस ग्राफ को समझना जरूरी है। बात समझ गए? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो पोजीशन टाइम ग्राफ है क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इस प्रकार से इस वीडियो को अगर अच्छा लगा
तो तुमको लाइक कर देना और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दोगे। बार बार हमको कहना पड़ता है सब्सक्राइब कर दोगे, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो वह तुम्हारे पास पहले पहुंच जाएगा। और किसी प्रकार के समझने में कोई परेशानी अगर किसी वीडियो में हो तो उसको तुमको कमेंट भी करना है, फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। जानते हो कि दुनिया में कोई आदमी परफेक्ट नहीं है ना, लेकिन वीडियो को तुम 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उसको तुम देखोगे तो तुमको बात समझ में आ जाएगी, और ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि बॉडी का मोशन नॉन यूनिफॉर्म कब होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ शॉर्टकट में याद रखना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।